हेलो गाइस, मेरा नाम रावी जोशी है। मैं आप सभी के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इश्क और दर्द। तो चलिए सुनते हैं। आरिश के तुरंत बाहर जाते ही अनाया गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहती है, अपने आप को समझता क्या है, बस एक बार यहाँ से निकल जाऊं तो फिर मैं इसे बताऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। लेकिन तभी उसे अपना फोन याद आता है और वह अपना फोन ढूंढने लगती है, लेकिन उसका फोन उसे कहीं नजर नहीं आता। वह पूरा कमरा छान मारती है, लेकिन उसे अपना फोन कहीं नहीं मिलता है। वह पूरे कमरे में अपनी नजर दौड़ाती है, तो उसे अपने सामने एक दरवाजा नजर आता है। वह दरवाजा खोलती है तो सामने बालकनी होती है। वह बालकनी में जाती है तो उसे अपने आसपास का इलाका नजर आता है, जहां सिर्फ पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे थे। यह किसी जंगल की तरह नजर आ रहा था और बंगले के आसपास कई सारे काले कपड़े में बॉडीगार्ड ना रहे थे, जो चारों तरफ फैले हुए थे। तो वह समझ जाती है कि वह अभी शहर में नहीं है, बल्कि शहर के बाहर किसी जंगली इलाके में है। रात के 9 बजे ठाकुर मैंशन में सभी डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठते हैं। तो 2 जने की सीट खाली थी। आलोक जी महेश्वरी जी की तरफ देखकर कहते हैं, माँ अतुल और अनाया क्यों नहीं आए अभी तक। महेश्वरी जी कुछ नहीं कहती और उनके चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभर आती है। तो आलोक जी हल्का गुस्सा होते हुए कहते हैं, यह दोनों बच्चे भी ना अभी जाकर देखता हूँ क्यों एक दूसरे से मुंह फुलाकर बैठे हैं। यह बोल वह अनाया के कमरे में जाते हैं। तो कमरा पूरा खाली होता है। वह अंदर जाकर अनाया को आवाज भी लगाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तो उन्हें लगता है कि शायद अनाया अतुल के कमरे में होगी। तो वह अतुल के कमरे में जाते हैं तो वहां पूरी तरह से अंधेरा होता है। वह कमरे की लाइट ऑन करते हैं और कमरे के अंदर पूरी तरफ देखते हैं तो उन्हें एक कोने में अतुल अपने गिटार को लिए उदास बैठा नजर आता है। वह उसके पास जाकर कहते हैं, अतुल यहाँ सब क्या है और कमरे में इतना मेरा क्यों कर रखा है। लेकिन अतुल कोई जवाब नहीं देता। तो आलोक जी को गुस्सा में कहते हैं, आखिर दिक्कत क्या है। अनाया अपने कमरे में नहीं है, अब तुम यहाँ इस तरह बैठे हो। अतुल जब अपने पापा की यह बात सुनता है तो उनकी तरफ देखकर कहता है, क्या अनाया अभी तक घर नहीं आई। तो आलोक जी कहते हैं, आखिर परेशानी क्या है। अतुल हैरानी से कहता है, पापा मजाक कर रहे हैं न। आलोक जी थोड़ा गुस्से में कहते हैं, अगर अब तुमने अपनी है बचकानी बातें करना बंद नहीं किया उस सच में आज तुम मुझसे पिटोगे। अच्छा यह सब छोड़ो और बताओ अनाया कहाँ है। अतुल को लगता है कि शायद उसके पापा उसे बस यूं ही कह रहे हैं, इसीलिए वह गुस्से में कहता है, मुझे नहीं पता। तभी पीछे से अर्नव आ जाता है और वह देखता है कि आलोक जी और अतुल की बहस कर रहे हैं। वह गुस्से में कहता है, आप लोग क्यों लड़ रहे हैं और अनाया अभी तक क्यों नहीं आई। ना वह कमरे में है और ना ही उसका फोन लग रहा है, और मैंने उसके सारे दोस्तों से भी पूछ लिया, वह किसी के साथ भी नहीं है। तभी अतुल कहता है, भाई आप ही पापा के साथ मिल गए। अर्नव गुस्से में कहता है, मेरे पास मजा करने का टाइम नहीं है। अतुल अर्नव के चेहरे का सीरियस लुक देखकर समझ गया कि उसका भाई मजाक नहीं कर रहा और वह परेशान होते हुए बोला, भाई अपने आदित्य को कॉल किया। अर्नव ने आंखें दिखाते हुए कहा, सबसे पहले उसी को किया था। वह कह रहा है कि अनाया दोपहर से नजर नहीं आई तो उसे लगा कि वह घर चली गई है। महेश्वरी जी दरवाजे पर खड़ी यह सारी बातें सुन लेती है तो वह परेशान होते वह कहती है, कहाँ है मेरी अनाया। तो आलोक जी ने संभालते हुए कहते हैं, चिंता करिए, वह किसी दोस्त के साथ होगी, जल्दी घर वापस आ जाएगी। वही साइड में खड़ी ललिता जी कहती हैं, माँ आप बेमतलब में ही उसके लिए परेशान हो रही है, उसकी तो आदत ही ऐसी है, ना जाने कहाँ घूम रही होगी अपने दोस्तों के साथ। परेशान मत हो, ये जल्द ही आ जाएगी। आलोक जी गुस्से में घूरकर ललिता जी को देखते हैं तो ललिता जी चुप हो जाती हैं और मन में कहती है, जब से है वह लड़की इस घर में आई है तब से जिंदगी नरक कर रखी है, ना जाने कहाँ मर रही होगी।
वही अनाया वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन उसे अभी तक कोई रास्ता नहीं मिला था। तभी कमरे के अंदर एक में कुछ कपड़े और खाना लाती है और सामने रख देती है, और फिर वह कमरे से चली जाती है। अनाया गुस्से में खाने को देखती है और फिर सामने रखे कपड़े को, तो उसके दिमाग में एक ईड आता है और वह और रात होने का इंतजार करने लगती है। रात के 12 बजे अनाया बालकनी के बाहर देखती है, तो उसे अब कोई नजर नहीं आ रहा होता। तो वह मौका देखकर सभी कपड़े को आपस में बांधकर एक रस्सी बना लेती है और बालकनी से बांधकर नीचे उतरने लगती है। लेकिन मन में डर भी लग रहा था कि कहीं मैं गिर गई या उससे तो मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। लेकिन तभी अचानक से उसका हाथ छूट जाता है और डर से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वह गिर जाती है। लेकिन जब वह कोई दर्द महसूस नहीं करती, तो वह अपनी आंखें खोलती है तो और खुद को सही सलामत देखकर कहती है, हे भगवान, थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि वह किसी की बाहों में है और वह उस शख्स को देखती है जिसने उसे अपने दोनों हाथों से थाम रखा था, और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, ना ही कोई गुस्सा, ना ही खुशी और ना ही उदासी। अनाया झलाते हुए गुस्से में कहती है, छोड़ो मुझे। लेकिन आरिश उसे नहीं छोड़ता है, तो अनाया गुस्से में आरिश की बाजू पर अपने दांत गड़ा देती है, जिससे आरिश का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह अनाया को छोड़ देता है। अनाया गुस्से में से आरिश को घूरती है, तो आरिश उसे जैसे ही कुछ बोलने वाला था, वह अचानक चक्कर खाकर सीधे जमीन पर गिर जाती है। आरिश को समझ नहीं आता कि इस लड़की को हुआ क्या जो अचानक से चक्कर खाकर गिर गई। आगे की कहानी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।